लेकिन बड़ी चुनौती इस वक्त बीजेपी के लिए है उत्तराखंड में जो असंतोष है पार्टी के अंदर उसे खत्म करने की, क्योंकि हरक सिंह रावत ने पार्टी से इस्तीफा दिया, फिर उनको पार्टी से निष्कासित किया गया है। तो उत्तराखंड में एक तरह से विद्रोह के सुर सुनाई दे रहे हैं जिसे खत्म करने में बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी के सांसदों टिकट के ऐलान के पहले टीम को एक्टिव किया है, आपको बता दें, और टिकट पर नाराजगी खत्म करने की कोशिश है, क्योंकि उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होना है, लेकिन जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में नहीं होंगे जाहिर तौर पे उनकी नाराजगी देखने को मिलेगी। तो विद्रोह के सुर को कैसे थामा जाए, रोका जाए, इस पर खास तौर पर बीजेपी की नजर रहेगी, कोशिश और कवायदें होंगी। तो कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। कुमार, हरक सिंह रावत की प्रतिक्रिया भी आज हमने दिखाई, रोते दिखे, इमोशनल दिखे, लेकिन बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है कि अपने बड़े नेताओं को, खास तौर पे जिनके अंदर असंतोष है, उनको वो कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे सेटिस्फाई करते हैं? देखिए, जाहिर तौर पे उत्तराखंड बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश में चुनावी लड़ाई कठिन है क्योंकि समाजवादी पार्टी भी एक्टिव है और तमाम दोनों एक दूसरे दल से पार्टी नेताओं का आना जाने का सिलसिला जारी है। लेकिन उत्तराखंड भी एक बहुत बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए। 5 साल की सरकार उन्होंने चलाई है। तीसरे मुख्यमंत्री अभी काम पुष्कर सिंह धामी आखिरी मुख्यमंत्री है। तीसरे मुख्यमंत्री 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बीजेपी को बदलना पड़ा। तो मुख्य तौर पर चुनौती बहुत बड़ी है उत्तराखंड में, क्योंकि उत्तराखंड में भी कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। और ऐसे में लगभग बीजेपी का जो फॉर्मूला है कि ग्राउंड लेवल पर जो नाराजगी होती है उसको हटा दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के स्तर पर, लीडरशिप के स्तर पर जो नाराजगी होती है वो तो मुख्यमंत्री बदल के चुनाव से 6 महीने पहले इन्होंने पूरा उसको खत्म कर दिया। पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, नए चेहरे हैं, कुछ काम भी कर रहे हैं, इसलिए उनसे बहुत ज्यादा नाराजगी होने की संभावना कम है। लेकिन ग्राउंड स्तर पर जो विधायक है, 5 साल से जो विधायक है, क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया है उसको लेकर बीजेपी मॉनिटरिंग करती है, सर्वे करवाती है। और जो सर्वे आया है बीजेपी का उसमें यह है कि लगभग 20 विधायकों का टिकट उन्हें काटना पड़ेगा। अब की बार 60 पार का नारा बीजेपी ने दिया है उत्तराखंड में, लेकिन 20 विधायकों, सिटिंग विधायकों का टिकट उसे काटना पड़ेगा, तभी जाकर सीटों की संख्या बढ़ेगी या मेंटेन रहेगी। तो जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में जिन 20 विधायकों का टिकट कटेगा वो नाराज होंगे और वक्त रहते उन्हें ये जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि रविवार को सीटों के ऐलान का उम्मीद है, उत्तराखंड के सीटों का ऐलान रविवार को होने की उम्मीद है। ऐसी स्थिति में उम्मीदवार, बीजेपी के नेता बागी ना हो जाएं और जो अधिकृत उम्मीदवार हो जिनका सीट बदला गया है उसके खिलाफ न चुनाव में खड़े हो जाएं, ये बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। इसको देखते हुए बीजेपी ने अपने 5 लोकसभा सांसदों, 2 राज्यसभा सांसदों को एक्टिवेट किया है और 7 सांसदों को लगा दिया गया है उन 20 लोगों से बात करने के लिए जिनका टिकट काटा जा रहा है, कटने की उम्मीद नहीं, काटा जा रहा है, ये तय है लगभग एक तरीके से। तो मनाने की कोशिश जारी है। हरक सिंह रावत का एपिसोड आपने देखा, कल रात को मामला बढ़ा, उसके बाद उनकी मंत्रिमंडल से भी उनको बर्खास्त किया गया, पार्टी से भी अनुशासनहीनता के आरोप में 6 साल के लिए उनको बाहर किया गया। अब वो दिल्ली में मौजूद है, रो रहे हैं, कह रहे हैं उनके साथ अन्याय हुआ। अब शायद उनकी घर वापसी का आज दिन हो सकता है कि वो अपने घर, पुराना कांग्रेस पार्टी जहां से वो आए थे वहां वो चले जाएं, ये संभावना है। लेकिन बीजेपी के सामने ये बड़ी चुनौती है, इसलिए बीजेपी ने समय रहते टिकटों के ऐलान से पहले अब एक टीम बना दी है सांसदों के नेतृत्व में। टोटल 7 सांसद इसमें हैं। वो सभी विधायक जिनका टिकट कट रहा है उनसे बातचीत करके उनको पार्टी लाइन में, पार्टी के फोल्ड में रखने की भरपूर कोशिश में जुट गए हैं, ताकि जो अधिकृत उम्मीदवार हो उन्हें दिक्कत ना हो और जो दूसरी बार सत्ता में आने की उम्मीद लगाए उत्तराखंड में बीजेपी बैठी है उनको उस उम्मीद को झटका ना लगे। जी बिल्कुल। तो किस तरीके से जो असंतुष्ट हैं, जो विद्रोह के स्वर बुलंद कर रहे हैं उत्तराखंड में, उन्हें शांत करती है बीजेपी, ये देखने वाली बात होगी। कुमार, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और आप नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।